हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। कक्षा 9 की क्लास में आप सभी का। तो पाठ 18 यानी अध्याय 18 घन घनाभ तथा लंबेती बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नावली 18.1। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में भैया 10 नंबर तक क्वेश्चन सीख लिए थे, आज 11 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर से हम बताने जा रहे हैं। अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आए तो एक लाइक तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को। साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइएगा, आपका 11 नंबर जो है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा आपकी दिया 8 सेंटीमीटर। बेटा क्या दिया? घन की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। घन की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। अब बेटा जानते हो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया कितना होता है? 4l स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो 4 इंटू 8 का स्क्वायर रखेंगे भैया, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 64 हो जाएगा। हो जाएगा, गुणा करा देते हैं, कितना आ जाता है भैया? 4 चौक 16, 2 बचा, 4 संग 24, 4 संग 24, 1 25, 1 बचा था। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या लिखेंगे? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा आपके पास कितनी? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया 6 इंटू कितना आ जाएगा? 64। तो 6 चौक 24, 2 बचा, 6 छाक 36, 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चा आ गया आपका इस उत्तर। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई। अब उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो लिखा क्या है, जो लिखा है वही समझते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेते हम लोग। ओके, जैसा कहता है वैसा हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि इसमें लिखा है, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, देखो लंबाई आपकी कितनी दिया है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर बच्चों। उसके बाद बी आप यानी चौड़ाई आपकी दी 10 सेंटीमीटर बच्चों। कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। और आपका जो यच दिया है, यच आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आपको लगाना क्या है मेरे भैया? लगाना है आपको क्या कर रहा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया कितना होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 ब्रैकेट में होता है LB प्लस BH प्लस HL। यही तो होता है कि नहीं होता है? तो 2L का मान कितना है आपके पास? 15, B का मान आपके पास है 10, B का मान 10, H का मान 20 है। 20 गुणा 15। ठीक है, ये आपका आ गया। तो हो गया 2, ये हो जाएगा 150 प्लस 10 दूना 20 यानी 200 हो जाएगा, प्लस 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। 300 500 हो गया, 5 600, 650 हो गया। कितना हो गया? 650। तो गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, ये आ गया। बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत आप लोगों को? ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आइएगा एक 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइड में इसी जगह देख लेते हैं हम लोग। क्या कौन सा देखते हैं? 13 नंबर। तो बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है एक आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार, आयताकार हाल के फर्श का परिमाप, हाल के फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप बराबर है 250 मीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद दिया है ऊंचाई, जो आपकी यच दिया है वो 6 मीटर दे रखी है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हो हाल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हाल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता था? परिमाप कितना होता था? 2L प्लस B
इंटू एच, यही तो होता था। परिमाप तो आपका आयताकार परिमाप यही होता है। 250, ऊंचाई कितना दिया है 6, 25 6 का 150, यानी कितना आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई भैया? बात समझ में आ गई है ना? अब इसके बाद भैया 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो 14 नंबर में लिखा है कि 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आकार के एक डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल घनाभाकार बनता है। देखिएगा डिब्बे का क्षेत्रफल, सीधा सीधा लिखते हैं तो डिब्बे का क्षेत्रफल, डिब्बे का क्षेत्रफल कितना होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है आपका कितना दिया 2, L का मान दिया है 24 इंटू B का मान दिया है आपका 12, B का मान 12, H का मान 5 प्लस 5 इंटू 24, ठीक है। आइएगा हल करते सभी को, ठीक। तो 2 24 12 का गुणा करेंगे भैया, आ जाएगा आपका 288, कितना आता है 288 प्लस 12 पंचे 60, 24 पंचे 120 आ जाता। टोटल करेंगे तो 468 आ जाता। 2 गुणा 468 गुणा कर देंगे तो आ जाता 936 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 14 नंबर हो गया बच्चों। इसके बाद देखते हैं 15 नंबर, देखते हैं हम लोग 15 नंबर में। देखो लिखा क्या, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई गहराई का योग 19 है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई गहराई का योग 19 है, 19 है ना, 19 है। इसके विकर्ण की लंबाई 11 है, ठीक। इसका विकर्ण कितना होता है भैया, विकर्ण होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर कितना दिया 11 दिया, ठीक 11 दिया। तो इसके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल चलो आसानी से निकालते। इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे भैया, क्यों करेंगे, क्योंकि √ लगा है इसलिए करेंगे। ये कितना बच जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 का 121। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे अब हम लोग, तो क्या आ जाएगा A स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2। तो इसका वर्ग करते हैं, कर दिया। सूत्र क्या बन जाता है 2LB प्लस BH, 2 लगा लेते प्लस 2HL, यही तो बनता है। 19 का होता है 361। ये सूत्र बनता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। समीकरण 1 से इसका मान रखो 121, इसका प्लस 2 ले लो कॉमन, तो LB प्लस BH प्लस HL बराबर 321। यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों। अब पक्षांतर कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं पक्षांतर। अब ये देखो क्या बच जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 माइनस 121। तो क्या आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर, अब आप घटा लीजिएगा कितना आ जाएगा भैया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं हम 16 नंबर, ठीक है भैया। 16 नंबर में लिखा एक आयत की विमाएं 1:2:3 के अनुपात में है। तो घनाभ की विमाएं क्या लिखेंगे, घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं बराबर x, 2x, 3x मान रखा है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 88 मीटर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2LB प्लस BH प्लस HL आपका कितना है 88 मीटर स्क्वायर, है ना। मान रखो तो 2L का मान रखोगे x, इसका मान रखोगे 2x, इसका मान 2x इंटू 3x, 3x इंटू x बराबर 88, ठीक है। तो 2 ये हो गया 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हुआ ना बराबर 88। 9 9 2 11 11 दूना 22 x स्क्वायर बराबर 88। 22 गुणा में रखा भाग में लो, 22 एक कम 22 22 चौक 88। x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर √ लगा लो, x स्क्वायर हटेगा √ लग जाएगा। कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब आपसे क्या पूछता है विमाएं, विमाएं पूछता है। तो घनाभ की विमाएं बराबर, घनाभ
क्या लिखेंगे, घनाभ की विमाएँ बराबर, घनाभ की विमाएँ बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, कामा 6 आ जाएगा, यही आ जाएंगे उत्तर। ठीक बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर में क्या लिखा, 3 घनों जिसमें प्रत्येक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई। देखो जब 3 घन है ना, तो घनाभ की लंबाई जब निकालेंगे तो 5 बार 5 जुड़ जाएंगे, 5 धन 5 धन 5, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आपकी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। उसके बाद क्या कहता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L का मान कितना है, 15, B 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 15। ठीक, तो 2 15 दूना 15 पची 75 प्लस 55 25, 15 पची 75, 75 दूना 150, 25 175, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 175, यानी कितना आ जाएगा, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई भैया। 17 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं बच्चों हम सभी लोग, तो 18 नंबर ध्यान से समझेंगे। 18 नंबर क्या लिखा है मेरे भैया, एक आयताकार हाल के फर्श का परिमाप देखो, फिर से दे दिया वही क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, आयताकार हाल के फर्श का परिमाप बराबर कितना है, 250 मीटर। ऊंचाई आपको 6 मीटर दे रखा, कितना दिया, 6 मीटर। यही सवाल है भैया, सेम सेम यही सवाल। ये इतना निकाला था, ये कह रहा छा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च होता है। अगर इसी को हम 6 से गुणा कर दें, 15 6 का 90, यानी 9000 रुपया आ जाएगा। बस यही उत्तर आ जाता है, बस और कुछ नहीं करना। इसमें भी लिखेंगे आयताकार यानी हाल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सेम वैसे लिखेंगे, हाल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2L प्लस B होता है इंटू H होता है। ये हो गया 250 गुणा 6, 25 6 का 150, 1560 मीटर स्क्वायर आ गया आपका। कुल खर्च कितना दिया है भैया, कुल खर्च बराबर, तो 1500 गुणा 6, 15 6 का 90, 20 रुपया आ गया। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 देखते हैं भैया। क्या लिखा, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्या लिखेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 40 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 40 मीटर स्क्वायर है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया भैया, 26 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसके आधार का क्षेत्रफल, एक हमको तो आपको सूत्र बताए रहे हम कि घनाभ का पार्श्व यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्व यानी घनाभ का ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक, इसका मान है 40 बराबर इसका मान 26 प्लस 2, या लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। 2 तरीके से लगता है श्रीमान, तो 40 माइनस 26 है यहाँ पे, 26/2 बराबर आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना बच जाएगा भैया, ये बच जाएगा 14/2, ये 7। ठीक, तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया, आधार का क्षेत्रफल बराबर 7 मीटर स्क्वायर। ये 2 तरीके से लगता है श्रीमान। ठीक है, एक तरीका मैंने बता रखा है पिछली क्लास में, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर देखेंगे। एक शीत ग्रह की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है,
तो माना लंबाई x है, जानते ही हो आप सभी लोग, लंबाई x है तो ये हो जाएगा 2b। h बराबर आपको 3 दे रखा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, 2l प्लस बी इंटू एच होता है। तो 2l का मान 2b प्लस b है, h का मान 3 है, बराबर आपको कितना दिया, 108 दिया है। ठीक, तो द्वितीय हो गया 6, तो 108 बटे 6 कर लो, ये हो जाएगा 3b। 6 से काटो, 6 एक कम 6, 6 48, 18 आ गया। 3 से काट दो, b बराबर 3 18, यानी कितना प्राप्त हुआ 6, तो यल बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 6 बराबर 12 आ जाएगा। ठीक, शीत ग्रह का आयतन, शीत ग्रह का आयतन बराबर क्या होता है, एल बी एच। ठीक, तो एल का मान कितना निकाला, 12, बी का मान है आपका 6, इसका मान 3 है, बरछंग 72, 216 मीटर क्यूब आ गया आपका उत्तर। तो आज ये आपकी पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो दैट्स ऑल, कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। अगर समझ में आए तो एक लाइक तो बनता है मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, दैट्स ऑल।